जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज हम पहले केस की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब साड़ी मझ जड़ी ने बैठी हुई पट्ठे पुट्ठे नहीं खा रही। मैं पहुँच के उन्होंने डेरे ते जो मझ वेखी तो बैठी हुई सी। बाबा कहता आओ अगे, मैं उन्हें नाल चला गया। बच्चा भी है सी, कहता ये मेरी मझ है। मैं चलो काबू कर, कहता मेरे को मंगा नहीं पाया जाएगा। फिर बाबा मंगा पान लगा, लेकिन मझ हथरी सी, खतरनाक सी। बाबे को काबू नहीं आई। फिर उन्हें क्या पुत मेरे पास तो बाहर है। फिर उस बाद मुलाजिम आया, उन्हें मंगा पाया। चेक करने के बाद एंड्रोफ्लैक्सोसिन लगाया मैंने 25 cc, सैनोकोब लगाया, मैप्रासान लगाया और एक कॉलक पिलाया। ये पिलाने के बाद जानवर ठीक हो गया, जुगाली करने लग गया जानवर। तो एक आदमी आ गया, डॉक्टर साहब मैं आपके पीछे क्लिनिक पर ही जा रहा था, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। मेरी एक मझ जो है ना, उसने साड़ो मारा, एक थन जो ख़राब है। तो मैं बहुत ज़्यादा जलील हूँ। तकरीबन 4 डॉक्टर पहले उस पर आ चुके हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो जो जानवर है उसका थन वो ठीक नहीं हो रहा। दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और दूध भी नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा जो जानवर है वो दर्द महसूस करता है। तो हम उसके घर पहुँच गए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर दरिया का पानी था, तो बाइक पीछे खड़ी की, क्योंकि जानवर डर जाता है। उसने जानवर को बांध लिया। मैं पहुँच गया, चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था उसका थन, लेकिन जानवर दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। तो इसलिए हमको अच्छी दवाई यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि पहले भी जो डॉक्टर आए हजरात, उन्होंने पता नहीं क्या इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ठीक नहीं हुआ। ये लेफ़्ट वाला थन है जो काफ़ी ज़्यादा देखने में भी मोटा महसूस हो रहा है। जानवर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। ये डर की वजह से पेशाब कर रहा है, स्ट्रेस में आ जाता है जानवर। चलो चलते हैं हम तीसरे केस की तरफ। जो एक गाय है, इसका मैदा बंद है रात को डॉक्टर साहब एक आए थे इनके पास। वो कह रहे थे कॉलिक दिया, एक सिरप और इंजेक्शन वगैरह लगाएं। पैसे लेकर चला गया तो साढ़ा डंगर ठीक नहीं हुआ, फुसी नहीं आई। फिर इसको मैंने लिक्विड पैराफिन दूध में मिलाकर मैंने पिला दो, खुल जाएगा इंशाअल्लाह। चलते हैं आगे वाले केस, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, तकरीबन 15 किलोमीटर मेरे क्लिनिक से। की जो सतह है वो कम हो गया, तो मच्छी ज़्यादा है। इसमें लोग मच्छी हाथों से पकड़ रहे हैं। अभी जानवरों का जो गुजारा है वो सिर्फ चराई पर है, घास नहीं है सैलाब की वजह से। मेरी फील्ड दरिया के किनारे पर ही है ज़्यादातर। तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जगह मिली वहाँ आबाद होगा, तो हमें पहुँचना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर तकरीबन 15 किलोमीटर सफ़र है इस आदमी का, जिसने मुझे कॉल किया। तो इंसामिनेशन करनी है, तो रास्ते ख़राब हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। चलो पहुँचना था, बिल आखिर हम इसके पर पहुँच गए। तो ये आगे आ गया था मुझे लेने के लिए। तो इसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। ये पानी नया हुआ है, वो गुजर रहा है। तो कहना डॉक्टर साहब छेती छेती आओ, आपको काम करिए तो वापस मुड़िए। मैंने तरला करके इन्हें मेरा बैग पकड़ लिया। ये आगे जा रहा है तो मैं इनके पीछे पीछे। बहुत मुश्किल हो रही थी चलने में भी, पाँव में जूता भी नहीं था। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हम पहुँच तो गए जी इनका घर है, तकरीबन 1 एकड़ रह गया सफ़र। हीट हूट चेक करने तो बाद पता लग गया कि वो पूरी वातर है सी। जो जानवर बोलता है उस तो तकरीबन 14 घंटा बाद या 12 घंटा बाद इंसेमिनेशन कर दी जाती है। टिकट को रख के मेरे पास वापस चले। ये फिर मेरे अगे मैं कहूँ यार मेरे कंटेनर पकड़ ला दिल च। अल्लाह की तो इन्हें मेरे कंटेनर पकड़ लिया सी, लेकिन थोड़ा सा लेट पकड़िया सी। ये रास्ते मतलब कि दरिया की वजह से ख़राब है। ये कमान भी लेटा हुआ है, तो मैं इसके पीछे था। ये आगे भागे जा रहा था। तो पानी की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई। जब हम गुजरे थे उस वक्त कम थी, लेकिन अब दोबारा जब वापस आ रहे हैं तो पानी की स्पीड ज़्यादा है। मैं बाइक पीछे खड़ी की थी, तो हम अपनी बाइक पहुँचे थे कंटेनर में देता। कहना डॉक्टर साहब तुझे छेती छेती मोड़ जाओ। मैं शुक्रिया। वापसी पर जब आया तो आवाम कम थी, मछली पकड़ रही थी, लेकिन मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचते। वापसी भी वहाँ वैसे ही आवाम लगी हुई थी। कुछ लोगों ने मछलियाँ पकड़ रही थी, कुछ पकड़ रहे थे। पानी काफ़ी ज़्यादा इतना छोटा भी नहीं था, बच्चे बड़े सब मतलब के पकड़ रहे थे। तो कहते डॉक्टर साहब तुम मूवी ना बनाओ, सानू नड़ते नहीं चाहना। क्लिनिक पर पहुंचने के 15 मिनट बाद कॉल आ गई, डॉक्टर साहब साढ़े 1 बजे बीमार थे, छेती पहुँचो।
तो मैं निकल पड़ा अपने मंजिल मकसूद की तरफ। जो आप जो पानी देख रहे हैं, ये इतना पानी है तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 फुट अभी खड़ा हुआ है। यहाँ पर गंदम काश्त होना मुश्किल है। मैं पहुँच गया डेरे ते मैं कहा डंगर काबू करो। कहते यार डॉक्टर साहब तुम पीछे हट जाओ, डंगर डरन दे। मैं पीछे हट गया। जैसे जानवर डॉक्टर को देखता, बाइक आती है, डॉक्टर का बैग नज़र आता है, जानवर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो डरने लग जाता है। अगर वो बीमार भी पड़ा हो तो फिर वो खड़ा हो जाता है। बहुत मुश्किल से जानवर काबू करना पड़ता है। तो फार्म पर तंग आ जाता है, और तो हम तो होते ही तंग है पहले, क्योंकि हम जानवर को तंग करने के लिए आते हैं। इंजेक्शन लगाए और हम फरार हो गए। तो आगे चलते हैं अगले केस की तरफ। तो मैं अभी वहीं खड़ा था, कॉल आ गई डॉक्टर साहब साड़ी माँ जी बीमार है, छेती छेती आओ। तो उन्होंने बताया कि हम हैं भी अभी मतलब कि खेत में जानवर चरा रहे हैं। किस के हो कैसे पहुँच गए। तो बस्ती के साथ ही मतलब कि गुजर था। तो मस्जिद तो बना दे शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाज बन न सका। बस्ती घर बनाया नहीं लोगों ने, तो साथ में मस्जिद बना दी, आबाद की ना की, बस मस्जिद बना दी। लोगों का यह नज़रिया है कि जो मस्जिद बना देता है अल्लाह ताला उस जन्नत में एक घर बना देता है। तो ये हकीकत है, लेकिन उस घर को आबाद करना भी हकीकत है। अगर आप आबाद नहीं करेंगे तो आपके लिए ये जो मस्जिद है ये भी अज़ाब आ जाएगी, ये बद्दुआ देगी अगर आप इसको आबाद नहीं करेंगे। अगर इसकी बेअदबी होगी। मस्जिद बनाने का मकसद ये नहीं है। मस्जिद बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इसको आबाद किया जाए, इसमें अजान दी जाए, नमाज पढ़ी जाए, ताकि बस्ती घर इलाके में खुशहाली या बरकत हो। ये ना हो कि बस बना दी, आबाद किया या ना किया। सर चलते हैं जानवर की तरफ। जानवर ने मुझे देखा और भाग गए। तो फार्म उनके पीछे, उसके हाथ में रस्सा और मेरे हाथ में बैग। जानवर में पता चल गया कि डॉक्टर साहब आ गए ने। बाजलो जिन्ना बच सकते ऐसे फिर पीछे बह गए। हम तो इंतजार किया। फार्मर ने क्या डॉक्टर साहब तुसी तशरीफ रखो तो मैं उन्होंने काबू कर ला। जानवर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। टल टुल ने बन बुन के कहना डॉक्टर साहब आज हुन चेक करो। थर्मोमीटर बहुत मुश्किल ना रखा, गट्टा मिट्टी पाया गई, साढ़े ते थक गए हार गए, लेकिन थर्मोमीटर रख लिया। थर्मोमीटर रखने तो बाद चेक किया कि इन 106 तो बुखार सी, टीके टूके लाए बड़ी मुश्किल ना। बाकी ट्रैक्टर वाला साढ़े ते मिट्टी मुफ्त बॉर्डर पा रहे थे। चलो चलते हैं आगे वाले केस की तरफ। सागर क्या हाल चाल है ना भाई माजे हो ठीक है, तरगड़ा हो ठीक ठाक है। बड़े दिन बाद याद किया यार, क्या गल मैं माहौल ला तो भाग गया होता था। मैंने इससे पूछा कि शागर साहब बहुत दिनों बाद याद किया। कहना है डॉक्टर साहब बड़े जलील हो गए, मान लिया गया ऐसी बार। और देखने के बाद मैंने इसे कहा कि इन काबू कर। कहना डॉक्टर साहब हंगा मुंगा तो रसा नहीं है। मैं पगड़ी न पाला। कहना डॉक्टर साहब मैं हाजिर। बुखार काफ़ी ज़्यादा था, इसको इंजेक्शन में लगाया। ये कुत्ता बार बार हमें तंग कर ही जा रहा था, कभी इधर से कभी इधर से। मुझे तो अपने खतरे पड़ गए थे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।